हम कितनों जोर लगा लें, काल से तो रावण नहीं बच पायो, कुंभकर्ण नहीं बच पायो। जिन्होंने ऐसे ऐसी तप करे है ना, वो तो खींचेगा। एक दिन ऐसा आता है कि काल जो है बिल्कुल अंतिम में सूंड रह जाती है, फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, आईसीयू और वेंटिलेटर पर। अच्छा, फिर सब कुनबा के लोग आते हैं बचाने के लिए और रिश्तेदार भी आते हैं, पूरा मजमा लग जाता है, हॉस्पिटल भर जाता है। लेकिन डॉक्टर की तरफ से जब ये खबर आती है कि संभावना कम है, लेकिन जिना पता हो कि दिना कितने खींच ले, अब 10 दिना, 15, 20 महीना, 2 महीना। सो सब लोग सोचने लगते हैं कि अब हम यहाँ डरे रहेंगे तो हमारा काम धंधा बंद होगा। ताते धीमे धीमे सब हॉस्पिटल में ते खिसकन लगाता है कि नहीं। फिर खास खास रह जाते हैं, खास खास भी 1 दिना, 2 दिना, 4 दिना, फिर उसमें से नाती, नतब बहू, फिर बेटा, फिर बेटाओं की बहू, फिर अंतिम में जो है जेपी की मम्मी रह जाती है हाकिम सिंह के संग में। चौकबा ने तो 7 फेरा खाए, अब वो तो बेचारी जावे, तो उसने तो जिस समय फेरे लग रहे थे तब बैंड वाला गा रहा था, है? छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ, ओ हाथी मरते दम तक। उधर गा रहा था बैंड वाला, उसने कहा मरते दम तक छोड़ेगी, बोले ना मरते दम तक तो रहने दो, अगले जन्म तक। बोले बस 2 ही जन्म, बोले ना 7 जन्म तक। बोले बस, बोले नहीं, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ, ओ हाकिम जी मरते दम तक। गलत कह रहे हो तो हमारी जीभ पकड़ लिया तुम, हैं? इसलिए फिर जो है ना, अब मम्मी बेचारी बैठी है, लेकिन हॉस्पिटल में रहवे को अभ्यास भी नहीं ना, गामन में रहवे बारे हैं, शुद्ध अपनो दूध दही मटा के खावे बारे। वो हॉस्पिटल में जो दुर्गंध आती है ना, अब वहाँ में दिमाग वैसे चढ़ जाता है, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में। अब बाबूजी बोल ही नहीं रहे हैं, बस वो मुंह पर लग जाता है, वो लगा हुआ है। तो फिर पता है अंतिम में और गड्डी की गड्डी रोज जा ही रही है, 1,50,000, 2 लाख है रोज, वो तो खर्चा चल ही रहा है। तब फिर लल्लू की मम्मी को भी लगता है कि बेटन को सबर हो जा रहा है, हे भगवान कह तो जिन्हें लौट आए दे, इतना ही कहती है। फिर आगे भगवान समझ लेता है, कह तो जिन्हें लौट आए दे, आगे तुम तो बोलो। तुम्हें तो इंतजार कर रहे हो कि तुम बोलोगे। जब कोई सहारा नहीं होता तब भगवान से, फिर डॉक्टर पीछे रह जाते हैं, फिर भगवान से डोर लगती है कि भगवान या तो इधर नैया कर दे या इधर नैया कर दे, जब बीच में या मुंह पे देखो हैं। तब जाकर के हाकिम सिंह जी को पता लगा कि दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा।
बच में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल हमारा। यहाँ सभी हैं प्रीत जताकर छलने वाले, और आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं, ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। ये परिवार एक चौराहो है, कोई कहूँते आयो, कोई कहूँते आयो, कोई कहूँते आयो। और यहाँ चौराहे पे जो है कछुदनाई के संग रहे, फिर जिस जिसकी गाड़ी आती गई और बिना मोते जीव नहीं कह गए, मोते जीव नहीं बताए, फिर वो, क्योंकि गाड़ी जब आती है ना, तो ध्यान रखिएगा, बुरा मत मानिएगा, मुझे एक बात कहनी है। गाड़ी जब आती है ना इंसान को लेने के लिए, तो इंसान को लेने के लिए इस तरीके से नहीं आती जैसे इंसान को लेने आई है। बताऊं कि रहने दूं? ऐसे आती है जैसे कचड़े की गाड़ी, और कचड़े को उठा करके कचड़े में पटक लेती है, हैं? कचड़े वाला कचड़े की उस डिब्बे को कचड़े में पटक लेता है, ऐसे ही ऐसे झपट्टा मार करके इंसान को उठाने के लिए वो गाड़ी आती है। फिर ये भी नहीं कहने देते कि वो बातें यूँ कह लंदे, जाते यूँ कह लंदे, बाई यूँ बता लंदे, बाई यूँ बता जान दे, हैं? न जाने कितनी बातें अधूरी रह जाती हैं, हैं? मैंने बहुत से लोगों को रोते हुए देखा है, बोले अंतिम में मुझसे कुछ कहना चाहते थे, हैं, पर कह न पाए। उनकी जीभ नहीं उठ रही थी, बहुत कोशिश कर रहे थे और मैंने इग्नोर किया था। मेरी लड़ाई चल रही थी, मैं बोल न पाया, मैं बोल न पाई, कुछ बातें अधूरी की। क्योंकि वो जब गाड़ी आती है तो इंसान की तरह बिहेव नहीं करती, कचड़े की तरह व्यवहार करती है वो, क्योंकि उसके लिए ये इंसान कचड़ा ही होता है। हाँ, सफाई करने के लिए आती है वो। भैया जब गज को ये पता लगा कि सब छोड़ करके चले गए, तब उसने प्रार्थना करी है, बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः नान्यत् किंचित् विजानामि त्वमेव शरणं मम नान्यत् किंचित् विजानामि त्वमेव शरणं मम। एक तो भैया पांव पकड़ा है मगर ने हाथी का, तो हाथी ने पहले दुनिया का सहारा देखा, दुनिया वाले बहुत उन्हें बचाने आए, ये संसारी है हाथी। और एक त्रेता युग में पैर पकड़ा मगरी ने एक संत का, जिनका नाम हनुमान है, ठीक है। लेकिन हनुमान जी ने कभी संसारी का इंतजार नहीं किया कि छोरा आवेगो, कि नाती आवेगो, कि डॉक्टर बचावेगो। संत के पास में केवल राम का बल होता है, हाँ? और राम का बल था। जैसे ही मगरी ने पांव पकड़ा तो हनुमान जी महाराज ने दोनों झवड़े पकड़ लिए। बोले अच्छा तू मुझे पकड़ेगी? विषय के सरोवर में छुपी रहती है वासना, हानिकारक विषय नहीं होता, हानिकारक उसमें छुपी हुई वासना होती है। वो वासना पांव पकड़ती है। पांव किस लिए पकड़ती है? क्योंकि वासना साधक की गति को अवरुद्ध करने के लिए पांव पकड़ती है, और जब गति रुक जाती है तो साधक की दुर्गति हो जाती है। और उससे यदि पांव छुड़ा ले तो साधक की गति बढ़ जाती है, और गति बढ़ती है अध्यात्म में तो सदगति हो जाती है। हाँ,
तो यहां जो मगरी है ना, तो एक तो संसारी है गज और एक है साधु। संसारी संसार का भरोसा देखता है, कोई बात पड़े उसका भरोसा, इसका भरोसा, उसका भरोसा, इसलिए बड़ा लेट होता है और छीछा क्या, छीछा लेदर हो जाती है ना। लेकिन भगवान का दास होता है, वो 1 मिनट में पहचान लेता है कि पांव पकड़ गया है। भोगैश्वर्य प्रशक्तानां तया अपहृत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, या तो हरि की भक्ति कर और चाहे विषय कमाए। वो जो मगरी थी ना, वो खाना खाती नहीं है, वो उसका खाने का उद्देश्य भी नहीं है। तो मगरी क्या करती है, वो केवल लेट करती है, साधक को लेट करती है। अभी इसमें बहुत सारे बड़े बूढ़े ऐसे बैठे होंगे जो ये सोचते होंगे कि वैराग्य हमें थोड़ा सा ये कथाएं या संतन को संगने के पहले मिल जातो है, जब तक हमारी चाई माई भई कई बातें पहले मिल जातो तो हम जा जंजाल में कायकू फंसते। फिर उसके होने के बाद में भी वो सोचते हैं कि चलो हैगो सो तो हैगो, अब हम एक काम करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, बाकी बाद हम बालकन सौंप देंगे, फिर जो है सीधे वृंदावन जाएंगे भगवान को हैं। कछु लोग तो नौकरी वाले सोचते रिटायर है हो तक हम भजन करना है, पूरा जोर लगा के तैयारी करते हैं। लेकिन मैंने तो देखा है कि रिटायर हैवे के बाद और ज़्यादा फंस जाते हैं। पहले तो उन्हें कहा था फुर्सत में रहते थे हैं, और फंस जाते हैं। तो ये मगरी लेट करती है, लेटत लेटत लेट वहे और जमी पे लेटन को दिन आयो। फिर वो कछु करवे लायक ना रहते ही। कहवे को मतलब का है, जो बूटी लेने के लिए जो हनुमान जी जा रहे हैं ना, इसका मतलब है कि सुषेण वैद्य ने ये कहा है कि सूर्य के निकलने से पहले रात पूरी न ढल जाए, रात का चतुर्थ पहर बाकी रहे, उस पहर में भी आ जाए तो वैराग्य जागृत हो जाएगा। और वो वैराग्य जागृत हो जाएगा तो विकारों को अकेला ही काफी है। जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। हैं? वैराग्य ही विकारों का हंता है। राम तो निष्क्रिय हैं भैया, हमारे सबके हृदय में राम तो हैं, लेकिन राम के रहने से कोई विकार नहीं मरते, लेकिन विकारों को तो वैराग्य ही मारता है। लेकिन वैराग्य पहले मूर्छा दूर तो हो, पहले जागृत तो हो, पहले खड़ा तो हो, सक्रिय तो हो। सक्रिय कब होगा? जब कोई संत, एरी मैया ऐसे बीच में घुसे हुआ ठीक ना है, ए मैया पीछे लौटो, मैया ओ बैरी, ओ बैरी, ये देखा ऊपर बैठ गई है भगवान। कौन से गांव की है जने, कैसो गांव हो जाको है? आ जाओ, कोई बात नहीं। अब ऐसे निभाने तो पत्ता ही है।